सीमा एक छोटे से गांव में पली बड़ी एक सीधी साधी लड़की थी, जिसके जीवन में बचपन से ही संघर्ष उसका सबसे बड़ा साथी रहा था। मिट्टी के घर, टूटी चारपाई और अधूरी जरूरतों के बीच उसने जीना सीखा था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर संभालने के साथ साथ दूसरों के घरों में काम भी करती थी। गरीबी उनके घर की हकीकत थी, लेकिन उस घर में एक चीज की कभी कमी नहीं थी, संस्कार और समझ। सीमा की माँ उसे हमेशा एक ही बात सिखाती थी कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हर मुश्किल का हल अपने दिमाग और धैर्य से निकालना चाहिए। यही सीख सीमा के अंदर धीरे धीरे गहराई तक उतरती चली गई। बचपन में जब भी घर में अनाज खत्म हो जाता तो उसकी माँ बिना घबराए कोई ना कोई जुगाड़ कर लेती थी। कभी पड़ोस से उधार, कभी खेतों से सब्जी, तो कभी सूखी रोटियों को पानी में भिगोकर बच्चों का पेट भर देती। सीमा ये सब चुपचाप देखती रहती और उसके अंदर एक बात बैठती चली गई कि असली ताकत पैसे में नहीं, समझ और हिम्मत में होती है। कई बार उसने अपनी माँ के साथ खेतों में काम भी किया, कभी पानी भरने के लिए दूर तक गई, कभी घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाया। वो उम्र से पहले ही बड़ी हो गई थी, खेलकूद से ज्यादा उसने जिम्मेदारियों को समझा था। समय के साथ सीमा बड़ी हुई और जैसे हर माँ बाप का सपना होता है, उसके माता पिता ने भी उसकी शादी एक अच्छे घर में कर दी। वो घर शहर में था और सीमा के लिए वो दुनिया बिल्कुल अलग थी। पक्के मकान, गैस चूल्हा, चमकती रसोई, मशीनों से भरी जिंदगी। पहली बार जब उसने गैस चूल्हा देखा तो वो कुछ देर तक उसे बस देखती ही रह गई। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ गलत ना कर दे। शहर के लोग, उनकी बोली, उनका रहन सहन, सब कुछ उसके लिए नया था। शुरू में उसे हर चीज अजीब लगती थी, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे हर चीज सीखी, गैस जलाना, मशीन चलाना, शहर के तौर तरीके समझना। वो दिन रात मेहनत करती और कोशिश करती कि सबको खुश रख सके। वो हर छोटी बात पर ध्यान देती, हर काम में सावधानी बरतती ताकि उससे कोई गलती ना हो। घर के बाकी लोग उसकी मेहनत से खुश भी थे, लेकिन उसकी सास के मन में उसके लिए एक अजीब सी दूरी बनी रही। उन्हें हमेशा लगता था कि गांव की लड़की कभी शहर के स्तर की नहीं हो सकती, चाहे वो कितना भी सीख ले। शादी के शुरुआती दिनों में सीमा हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देती थी। वो सुबह सबसे पहले उठती, घर साफ करती, फिर रसोई में लग जाती। उसने कोशिश की कि वो अपनी सास की हर बात माने, हर आदेश को बिना सवाल के पूरा करे, लेकिन फिर भी उसे वो अपनापन नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। कभी खाने में नमक कम हो जाए तो ताना, कभी चाय थोड़ी ठंडी हो जाए तो शिकायत। कई बार तो सास पड़ोसियों के सामने भी उसे कमतर दिखा देती, जिससे सीमा को बहुत बुरा लगता, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती थी। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें उसके दिल में चुभने लगी, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसे अपनी माँ की बात याद रहती, घर को जोड़ने के लिए कभी कभी खुद को थोड़ा झुकाना पड़ता है, इसलिए वो हर बार चुप रह जाती। एक दिन सुबह का समय था। सीमा रसोई में खाना बना रही थी। चूल्हे पर दाल चढ़ी थी और वो रोटियां सेक रही थी कि अचानक गैस बंद हो गई। उसने सोचा शायद कोई छोटी सी समस्या होगी, लेकिन जब उसने सिलेंडर चेक किया तो उसे समझ आ गया कि गैस खत्म हो चुकी है। वो तुरंत अपनी सास के पास गई और धीरे से बोली कि गैस खत्म हो गई है। सास ने बिना देर किए अपने बेटे को आवाज दी और नया सिलेंडर लाने को कहा। उसका पति तुरंत बाहर गया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो खाली हाथ लौट आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने बताया कि पूरे शहर में हड़ताल चल रही है और कहीं भी गैस उपलब्ध नहीं है। ये सुनते ही घर में चिंता का माहौल बन गया। पहले दिन तो किसी तरह बाहर से खाना मंगाकर काम चलाया गया, लेकिन अगले दिन से परेशानी बढ़ने लगी। होटल और ढाबे भी बंद होने लगे और धीरे धीरे घर में खाने की समस्या गंभीर होती चली गई। तीसरे दिन तक हालात इतने खराब हो गए कि घर में कोई ढंग का खाना नहीं बचा था। डिब्बे खाली हो चुके थे। रसोई में सिर्फ कुछ सूखे मसाले और थोड़ा सा आटा बचा था, जिसे बिना आग के पकाया नहीं जा सकता था। बच्चे भूख से रो रहे थे। सीमा की छोटी बेटी बार बार उसके पास आकर कहती, माँ कुछ खाने को दो ना। उसकी आवाज में मासूमियत थी, लेकिन उस मासूमियत में छिपी भूख सीमा का दिल तोड़ देती थी। हर बार सीमा का दिल टूट जाता। वो उसे बहलाने की कोशिश करती, कभी पानी पिलाती, कभी गोद में सुला देती, लेकिन भूख कब तक छुपाई जा सकती थी। बच्ची की आंखें बार बार दरवाजे की ओर जाती, जैसे वो उम्मीद कर रही हो कि कोई अभी खाना लेकर आएगा। उधर सास का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। वो बार बार बड़बड़ाती रहती, न जाने कैसी किस्मत है हमारी, न गैस न खाना, अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। घर का माहौल भारी और तनाव से भरा हो गया था। हर कोई चिड़चिड़ा हो चुका था। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे थे।
सीमा ये सब चुपचाप देख रही थी, लेकिन उसके मन में लगातार एक बेचैनी थी। उसे अपने गांव की याद आने लगी, जहां ऐसे हालात में लोग कभी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते थे। वहां की औरतें हर मुश्किल में कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेती थीं। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ और गांव की दूसरी औरतें गोबर के उपले बनाकर चूल्हा जलाती थीं और पूरे परिवार का खाना तैयार कर देती थीं। उसे वो दिन याद आए जब बारिश के मौसम में लकड़ी गीली हो जाती थी, तब भी उसकी माँ हार नहीं मानती थी और किसी न किसी तरीके से चूल्हा जला ही लेती थी। उसी पल उसके मन में एक विचार आया, अगर वहां हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं। अगले दिन वो चुपचाप घर के पीछे गई, जहां एक छोटी सी गायशाला थी। उसने वहां से गोबर इकट्ठा करना शुरू किया। शुरुआत में उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि शहर में आकर उसने ऐसे काम करना छोड़ दिया था। उसे डर भी था कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा, लेकिन अपनी बेटी की भूख याद आते ही उसने हिचकिचाहट को किनारे रख दिया। उसने गोबर को हाथों से उठाया, उसे अच्छे से गूंथा और छोटे छोटे गोल उपले बनाकर दीवार पर चिपकाने लगी। धूप तेज थी, जमीन गर्म थी और पसीना उसके चेहरे से लगातार बह रहा था। उसके हाथों में छाले पड़ने लगे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। उसके हर उपले के साथ एक उम्मीद जुड़ी थी, अपने परिवार को भूख से बचाने की उम्मीद। शाम को जब उसकी सास ने उसे इस हालत में देखा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने जोर जोर से उसे डांटना शुरू कर दिया। तू पागल हो गई है क्या? ये क्या गंदा काम कर रही है? क्या हमें गोबर का खाना खिलाएगी? उनकी आवाज इतनी तेज थी कि आस पड़ोस तक सुनाई दे रही थी। सीमा ने डरते हुए समझाने की कोशिश की कि वो सिर्फ घर के लिए खाना बनाना चाहती है, लेकिन सास ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने साफ कह दिया कि इस घर में ऐसा कुछ नहीं होगा और उसे तुरंत ये सब बंद करना होगा। सीमा के लिए ये पल बहुत दर्दनाक था। उसके इरादे साफ थे, लेकिन उसे समझा नहीं गया। वो चुपचाप खड़ी रही, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उस रात जब उसकी बेटी भूख से रोते रोते सो गई तो सीमा का दिल टूट गया। वो उसके पास बैठी रही, उसके बाल सहलाती रही और खुद रोती रही। उसे लग रहा था कि वो एक माँ के रूप में असफल हो रही है। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं इतनी कमजोर हूं कि अपनी बेटी को खाना भी नहीं दे सकती? उसी रात उसने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी सोच के बीच उसे अपने स्कूल की एक बात याद आई, बायोगैस। उसे याद आया कि कैसे गोबर से गैस बनाई जा सकती है और उससे बिना धुएं के खाना पकाया जा सकता है। उसने स्कूल में अपने टीचर से इसके बारे में सुना था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि एक दिन उसे खुद इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके मन में एक नई उम्मीद जागी। उसने सोचा कि अगर वो ये कर पाई तो सबकी समस्या हल हो जाएगी और किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। अगले दिन से उसने चुपचाप काम शुरू कर दिया। उसने घर के पीछे एक गड्ढा खोदा। ये काम आसान नहीं था, मिट्टी सख्त थी, हाथों में ताकत कम थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गोबर और पानी मिलाकर उसमें डाला और उसे ढक दिया। फिर उसने एक पाइप की व्यवस्था की ताकि गैस बाहर आ सके। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा काम करती रही। कई बार उसके हाथ छिल गए, कई बार थकान से उसका शरीर जवाब देने लगा, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा था। दिन बीतते गए और आखिरकार एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। जब उसने पाइप के जरिए गैस निकालकर चूल्हा जलाया तो एक साफ नीली लौ जल उठी। वो पल उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत आटा गूंथा और रोटियां बनानी शुरू कर दी। कई दिनों बाद घर में ताजे खाने की खुशबू फैली। जब उसके पति ने यह देखा तो वो हैरान रह गया। उसने ध्यान से सब देखा और समझ गया कि ये बायोगैस है। उसने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की कि ये कोई गंदा तरीका नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीका है। धीरे धीरे घर के बाकी लोग भी मान गए। उन्होंने खाना खाया और सबको वो पसंद आया। लेकिन इस बार कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। अगले कुछ दिनों में ये खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग सीमा के घर आने लगे। कोई हैरानी से देखता, कोई सवाल पूछता, ये कैसे किया? कोई कहता हमारे घर में बना दो। सीमा ने बिना किसी घमंड के सबकी मदद करना शुरू कर दिया। वो हर घर जाती, उन्हें समझाती, खुद गड्ढा खोदती, पाइप लगाती और उन्हें सिखाती कि कैसे बायोगैस बनाई जाती है। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में चूल्हे जलने लगे। हर घर में खाना बनने लगा। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। जो लोग पहले परेशान थे अब राहत की सांस ले रहे थे। लोग सीमा की तारीफ करने लगे। ये लड़की नहीं, लक्ष्मी है, इसने पूरे मोहल्ले को बचा लिया। उसकी सास ये सब चुपचाप देख रही थी। उनका नजरिया धीरे धीरे बदलने लगा था। उन्हें एहसास हो रहा था कि जिस बहू को वो कम समझती थी, वही आज सबकी मदद कर रही हैं। एक दिन उन्होंने देखा कि पड़ोस की औरतें सीमा की तारीफ कर रही हैं और उससे सीख रही हैं। ये देखकर उनके मन में पछतावा होने लगा। शाम को जब सीमा काम खत्म करके घर लौटी तो उसकी सास उसके पास आई।
उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बहू, मैंने तुझे बहुत गलत समझा। सीमा चुप रही। सास ने आगे कहा, तू अनपढ़ नहीं है, तू सबसे ज्यादा समझदार है। ये सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत झुककर उनके पैर छुए, लेकिन सास ने उसे रोक लिया और उसे गले लगा लिया। उस दिन पहली बार उस घर में सिर्फ खाना नहीं बल्कि प्यार भी बना था। समय के साथ सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन इस घटना ने पूरे परिवार को एक बड़ी सीख दी। अब सास भी हर काम में सीमा की सलाह लेने लगी थी। घर में अब ताने नहीं बल्कि सम्मान था। सीमा की कहानी धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। लोग उसे एक मिसाल के रूप में देखने लगे। उसने न सिर्फ अपने परिवार को भूख से बचाया बल्कि पूरे मोहल्ले को एक नया रास्ता दिखाया। अब जब भी कोई मुश्किल आती, लोग कहते, अगर सीमा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें बिल्लू की दुनिया, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से निकलती है।